sources. Okay, the following sources are included among the physical sources. Now see what are included in the material sources. Coins. Okay, coins material source में आता है. Coins के थ्रू हम लोग हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं. Then comes places of worship. Places of worship जैसे कि temples हो गए, church हो गए या फिर mosque. Okay. Then things in daily use. हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जो चीजें यूज करते हैं, ओके, वो सारी चीजें जैसे बर्तन हो गए, ओके, पॉट्स हो गए, ओके. देन रॉयल सील्स. रॉयल सील्स यानी मोहर, स्टैम्प जो कि हमारे राजा महाराजा यूज करते थे, ओके, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मारने के लिए. देन ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी, जो लोग ज्वेलरी पहनते थे वो. देन म्यूजियम्स. ओके, म्यूजियम्स आता है मटेरियल सोर्स में. देन क्लोथिंग यानी हम जो कपड़े पहनते थे, ओके, दैट कम्स अंडर मटेरियल सोर्स. एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर. मॉडर्न आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंग्स हो गए या फिर मॉन्यूमेंट्स हो गए, ओके, दैट कम्स अंडर मटेरियल सोर्स. Okay, now let us see about coins. We can also understand history with the help of coins and the changes in the printing of currency notes. हम हिस्ट्री के बारे में coins के थ्रू या फिर जो करेंसी नोट्स है उसके थ्रू भी पता लगा सकते हैं. ओके, Reserve Bank of India prints the notes. It has its हेडक्वार्टर्स इन मुंबई. यानी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट प्रिंट करते हैं एंड इनका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है. ओके बच्चों, आपको मालूम है एंशिएंट इंडियंस जो है वो अर्लियर इशूअर ऑफ कॉइन्स है. यानी अलोंग विथ चाइना, चाइनीज के साथ इंडियंस भी आते हैं जो कि अर्लियर इशूअर ऑफ कॉइन्स है. And it is dated back to 6th century. Okay, Indians ने coins mint करना 6th century BC से start किया था. Okay, and the coins from 1950 to those used at present, the metals used for making them, their different shapes, the diversity of subject on them together help us to understand the important contemporary issues in India. यानी कॉइन जो कि 1950s में मिंट होते थे एंड अभी जो प्रेजेंट में कॉइन्स आपको देखने को मिलता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं. उनमें जो कॉइन्स बनाने के लिए जो मेटल्स यूज करते हैं उसमें एंड उनके शेप्स में एंड जो सब्जेक्ट वो लोग कॉइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं. ओके, कॉइन्स जो है वो इफ इंडियन रूपी, इंडियन पैसे या इंडियन डिनोमिनेशन को अगर देखा जाए तो 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, देन 10 पैसा, 20 पैसा, 25, 50, 75, 50 पैसा. ओके, ये डिनोमिनेशंस में कॉइन्स मिंट होते थे लेकिन अभी उनका सर्कुलेशन ऑलमोस्ट बंद हो गया है. आई मीन मेरे टाइम पे मैंने देखे हैं ये सारे डिनोमिनेशंस के कॉइन, बट अभी आपके जनरेशन की अगर बात करें तो आपने शायद 50 पैसे का कॉइन देखा होगा, बट उसका भी सर्कुलेशन अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. एंड मे बी आप सिर्फ 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी का कॉइन आप देखते होंगे. ओके, नाउ issues in India. Example, coins to convey the message of population control and coins communicating the importance of agriculture and of farmers. Now coins में coins के through हम पॉपुलेशन कंट्रोल ऑफ इंडिया उसके बारे में पता लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में पता लगा सकते हैं, फार्मर्स के बारे में पता लगा सकते हैं,
बच्चों अगर आप देखोगे वहां पर पिक्चर दिया है कॉइन का, 1 रुपी कॉइन का पिक्चर दिया है। ओके, उसके 2 साइड्स दिए हैं। अगर एक साइड में आप देखोगे तो वहां पर क्या लिखा है, भारत, इंडिया और हमारा नेशनल एम्ब्लेम का मिंटिंग किया है, सत्यमेव जयते। एंड दूसरे साइड में देखोगे तो डिनोमिनेशन दिया है कॉइन का एंड वो कब मिंट हुआ था उसका ईयर उसमें लिखा है। एंड ऑल्सो आप देखोगे तो वहां पर क्रॉप का प्रिंट है। ओके, क्रॉप मिंट किया गया है, उसमें धान्य का मिंटिंग किया गया है। ओके, तो ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर कॉइन्स, अलग अलग डिनोमिनेशन के कॉइन्स में मिंटिंग होती है, जिससे हमको उस टाइम के बारे में पता चलता है, उस कंटेम्पररी पीरियड के बारे में पता चलता है थ्रू द कॉइन्स। ओके, नाउ सी म्यूजियम्स। म्यूजियम मतलब क्या, वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पर जो भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की चीजें हैं, ओके, उसको प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। जैसे कि पेंटिंग्स हो गए या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी आर्टिफैक्ट्स हो गया, ओके, उसको हम संभाल के रखा जाता है फॉर द हिस्टोरिकल स्टडीज। All states of India have museums that depict the characteristics and display the cultural and social heritage of the state. Okay, India के almost all states have museums. Okay, हर स्टेट में उनकी अपनी म्यूजियम रहती है जो उनके स्टेट के कल्चरल और सोशल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है। ओके, एंड दे enable us to understand history. ये जो म्यूजियम है that they enable us to understand about history, okay, of the particular region or particular state. Example, the Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum at Mumbai. छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम आपको मालूम होगा, ये मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के उधर है। ओके, वहां पर भी आप अगर जाओगे तो आपको बहुत सारा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, वहां पर वो आर्टिफैक्ट्स है जो कि इंडस सिविलाइजेशन के दौरान मौजूद थे, उनके आर्टिफैक्ट्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। एंड रिजर्व बैंक म्यूजियम इन पुणे सिटी। रिजर्व बैंक म्यूजियम है पुणे सिटी में, दैट आल्सो कम्स अंडर महाराष्ट्र। एंड इट इज अ मॉनेटरी म्यूजियम, मतलब वहां पर आपको अलग अलग प्रकार के कॉइन्स और करेंसी नोट्स देखने को मिलेंगे जो कि आज एट प्रेजेंट सर्कुलेशन में नहीं है। ठीक है, तो आपको करेंसी नोट्स के बारे में और कॉइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी रिजर्व बैंक म्यूजियम में। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम्स, some private collectors also set up their own museums. यानी ये जो हिस्टोरिकल चीजें प्रिजर्व करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट का रहता है। तो गवर्नमेंट म्यूजियम बनाती है। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम देम म्यूजियम्स है ना, प्राइवेट ओनर्स यानी प्राइवेट इंडिविजुअल भी म्यूजियम बिल्ड करती है। ओके, दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल कॉइन्स, नोट्स, लैम्प्स एंड नट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप्स, क्रिकेट इक्विपमेंट्स। मतलब जो प्राइवेट कलेक्टर्स है वो जो अपना खुद का म्यूजियम सेटअप करते हैं, उसमें वो लोग अलग अलग चीजें रखते हैं, जैसे कि कॉइन्स हो गया, नोट्स हो गए, लैम्प्स हो गए। नट क्रैकर्स, नट क्रैकर यानी क्या, नट्स को तोड़ने का इक्विपमेंट, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के। देन क्रिकेट इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ओके, नाउ लेट अस सी ओरल सोर्सेस। ओके, ओरल सोर्सेस में क्या क्या आते हैं? These sources include folk tales, folk songs, proverbs, ballads and ovis. Ovis, that is Marathi verses in the old tradition. यानी it is
एक पोयम के थ्रू आप कोई स्टोरी बता रहे हो, ओके, उसको ओवीज बोलते हैं, मराठी का ओल्ड ट्रेडिशन है ये। एंड प्रोवर्ब्स मतलब कहावत, देन बैलेड्स, बैलेड का मतलब है पोयम या सॉन्ग जो भी नरेटिव फॉर्म में है, ओके, कोई भी गाना या पोयम जिसको स्टोरी के रूप में नरेट करके बताया जाता है, दैट इज नोन एज बैलेड्स। Activists were inspired by the povadas of Lok Shahir, Anna Bhav Sathe and Shahir Amar Sheikh during the Samyukta Maharashtra movement. Okay, activists were inspired, यानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, they were inspired by the povadas. Povadas again क्या है? It is a kind of ballad but in मराठी. Okay, ये एक ballad का ही प्रकार है बट मराठी में है. Okay, तो एक्टिविस्ट जो है, जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो ये पोवाड़ा से इंस्पायर होते हैं, जो भी लोक शाहीर अन्ना भाव साठे लिखते थे. He was a poet, okay, and he used to write poems on political activism, मतलब political issues के ऊपर वो poems लिखते थे, पोवाड़ास लिखते थे. And शाहिर अमर शेख, वो भी पोवाड़ास लिखते थे political issues के ऊपर. During the संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के बारे में आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. ओके, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मराठी स्पीकिंग पीपल का एक सेपरेट स्टेट महाराष्ट्र चाहते थे, तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था. ओके, एंड सी पेज नंबर 3, ट्राई दिस. पर्पल कलर का बॉक्स है, उसमें लिखा है एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ सम इवेंट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर एंड हाउ अ पोएट परसीव्स दैट इवेंट, स्टडी द पोएम आवाहन written on the backdrop of the Sino-Indian War by the noted Marathi poet Kusum Raj. Find pieces of literature based on contemporary events. बच्चों, ये जो पोएट्स हैं या ऑथर्स हैं, जो भी लेखक हैं, उन लोगों को लिखने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है, जो भी कंटेंट चाहिए होता है, उनको अपने आसपास ही वो मिलता है. मतलब उनके टाइम पे जो भी इवेंट्स घटती है, वो सारी इश्यूज के ऊपर वो अपने बुक में लिखते हैं. ठीक है, एंड ऐसा ही एक पोएम लिखा है एक बहुत ही फेमस मराठी पोएट कुसुमराज ने, ओके, जिसका नाम है आवाहन. ओके, और ये सिनो इंडियन वॉर के बैकड्रॉप में लिखा गया है. मतलब सिनो इंडियन वॉर यानी चाइना और इंडिया के वॉर के बैकग्राउंड में लिखा गया है. मतलब जब ये जो सिचुएशन था, तब चाइना और इंडिया में वॉर वाली सिचुएशन थी, तो उस टॉपिक को लेकर कुसुमराज ने ये पोएम लिखा. ओके, नाउ सी ऑडियो विजुअल सोर्सेस. ऑडियो विजुअल सोर्सेस में क्या आता है? टेलीविजन. ओके, जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं. फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया. आई एम श्योर आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखते रहेंगे फिल्म्स वगैरह, टेलीविजन वगैरह, तो आपको पता ही होगा. ओके, मैनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल्स आर ऑल्सो कम अंडर दिस हेड. एग्जाम्पल हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल एक्सेट्रा. बहुत नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल चैनल्स हमको टीवी के ऊपर देखने मिलता है, और हमको हमारी कंट्री के बारे में भी प्लस बाहर की दुनिया के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हमको टीवी से मिल जाती है. जैसे कि डिस्कवरी चैनल है या फिर हिस्ट्री चैनल है. ठीक है, ये सारे चैनल्स में आपको हिस्ट्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलता है, जानकारी मिलती है.
Now see, Film and Television Institute of India, that is FTII. The government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960 with the purpose of providing public education. Okay, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FTII स्टार्ट किया 1960 में, कहाँ पे? पुणे में. ओके, किस मोटिव से स्टार्ट किया उन्होंने? टू प्रोवाइड पब्लिक एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करने के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया. An institute called Indian News Review has produced various news reels on important events in politics, social issues, art, sports and culture. एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन न्यूज रिव्यू. ओके, उन्होंने प्रोड्यूस किया है वेरियस न्यूज रील्स. न्यूज रील्स मतलब शॉर्ट फिल्म ऑन ऑफ न्यूज, मतलब न्यूज का एक छोटा सा फिल्म तैयार वो करते हैं. ओके, और अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर वो लोग वो शॉर्ट फिल्म तैयार करते हैं ऑफ न्यूज, दैट इज पॉलिटिकल, सोशल इश्यूज, आर्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर. ओके, this department has also produced various documentaries on prominent social leaders. मतलब ये जो डिपार्टमेंट है ये न्यूज का फिल्म बनाते हैं, प्लस वो लोग डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं. डॉक्यूमेंट्रीज यानी क्या? ये भी शॉर्ट फिल्म रहता है, बट इट इज रिलेटेड ओनली टू द फैक्ट, मतलब फैक्ट के ऊपर बेस्ड शॉर्ट फिल्म्स रहते हैं. जैसे नॉर्मली हम फिल्म देखते हैं, ओके, बॉलीवुड फिल्म्स जो हम देखते हैं नॉर्मली, यू नो, जिसमें बहुत सारा मसाला रहता है, यू नो, कहानी रहती है, सॉन्ग रहता है, डांस रहता है, वैसी फिल्म नहीं रहती है ये सिर्फ जो फैक्ट बेस्ड फिल्म रहती है, जो किसी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड रहता है. ओके, उसमें कुछ बाकी दूसरा मसाला ऐड नहीं किया जाता है. ऐसे फिल्म्स को डॉक्यूमेंट्रीज बोलते हैं. डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स, सोशल लीडर्स के ऊपर बनाया जाता है. ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री एंड अबाउट इम्पोर्टेंट लोकेशन इन इंडिया, यानी वो लोग जिन्होंने कंट्री के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, ओके, उनके बारे में बनता है. ओके, एंड अलग अलग जो इंडिया के लोकेशंस है उसके बारे में बनती है ये, जस्ट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पीपल. इट इज नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, जैसे हमारे नॉर्मल बॉलीवुड मूवीज रहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो वैसी नहीं है. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती है. These news releases and documentaries are useful for studying the history of modern India. यानी ये जो न्यूज रिलीज है, शॉर्ट फिल्म ऑफ न्यूज, जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग फील्ड के ऊपर ये लोग बना के रखते हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट्रीज है, ये मॉडर्न इंडिया पढ़ने में हमको बहुत यूजफुल है. ओके, till now we have seen some important sources for writing the history of modern India. Okay, the times in the 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate. मतलब अब तक हमने मॉडर्न बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री देखे हैं मॉडर्न इंडिया के, एंड अभी जो 21st सेंचुरी का टाइम चल रहा है, बहुत सारा चेंजेस हो रहा है रैपिडली. ओके, तो ये जो सोर्सेस हमारे पास अभी अवेलेबल है वो भी हमारे लिए इनएडिक्वेट हो जाएगा. इनएडिक्वेट मतलब हमको कम पड़ेंगे वो सोर्सेस. हाउएवर न्यू सोर्सेस आर कमिंग फोर्थ. ओके, नए नए सोर्सेस आते जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन्स, अ गैजेट called pager came up for contacting people, but
It died out as quickly as it had come up. The huge amount of information available on the internet is used for studying history, but the truth and authenticity of this information needs to be verified. Okay, एग्जाम्पल दिया है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन. पहले के जमाने में लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करता था. ओके, टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर हमको किसी को कांटेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो लैंडलाइन फोन का यूज होता था. फिर लैंडलाइन से सेल फोन आने लगे. ओके, मोबाइल फोन आने लगे. एंड उसी दौरान एक नया टेक्नोलॉजी भी आया था जिसको पेजर बोलते हैं. वो एक छोटा सा डिवाइस होता था. ओके, पेजर एक छोटा सा डिवाइस होता था जो कि मैसेज रिसीव करने में और टाइप मैसेज और वॉइस मैसेज रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए यूज होता था. बट वो ज्यादा नहीं चला. वो आया और थोड़े टाइम के बाद ही वो चला गया. ओके, उसके बाद जो सेल फोन्स है वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे. ठीक है, पहले के सेल फोन्स में सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग का ऑप्शन होता था. बट अभी जो हम सेल फोन देखते हैं वो एक स्मार्टफोन है. मतलब उसमें ऑलमोस्ट इट वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर. वो एक कंप्यूटर की तरह ही वो काम करता है. ओके, एंड इंटरनेट का जो इंटरनेट में जो आजकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी सच्चाई या उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में वी कांट गारंटी. क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ इंटरनेट में लिखते हैं, डालते हैं, तो करेक्ट उसके करेक्टनेस के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, उसकी गारंटी दे नहीं सकते. ओके, now it has become comparatively easy to study history with all these sources. As these sources are from the contemporary period, they are easily available. Since a subject like history touches all the aspects of our lives, efforts for preservation of such sources are made at all levels. We should also contribute to this effort. Okay, अभी कंपैरेटिवली हिस्ट्री के बारे में अगर हमको जानना है या फिर लिखना है तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल अभी है. पहले नहीं था. ठीक है, पहले के कंपैरिजन में अभी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है. ठीक है, क्योंकि हम उसी पीरियड में हम हैं जहां पर वो सोर्सेस अवेलेबल है. ठीक है, बट फिर भी उसको प्रिजर्व करना हमारे फ्यूचर जनरेशन के रेफरेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही ड्यूटी नहीं है या फिर हर एक स्टेट या हर एक रीजन की ड्यूटी नहीं है, बट हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि हम अपने जो भी सोर्सेस है उसको प्रिजर्व करके रखें. ओके, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के रेफरेंस के लिए वो काम आए. I hope so you understood. Thank you.